आपकी भी डिलीवरी अगर फरवरी, मार्च या अप्रैल के महीने में होने वाली है तो ये मौसम वैसे तो बहुत सुहावना होता है, पर इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहे होते हैं इस टाइम पर। यानी कि वेदर में चेंज हो रहा होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी। इस टाइम पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो, बेबी भी हेल्दी रहे, इस टॉपिक पर आज का वीडियो है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी डिलीवरी कौन से महीने में इनमें से होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बदलते हुए मौसम और डाइट के बारे में। तो ये जो मौसम होता है फरवरी, मार्च और अप्रैल का, इसमें मौसम में चेंजेस आते हैं, यानी कि दिन में आपको गर्म लगेगा और रात को ठंडा मौसम होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एकदम से ही सारी चीज़ें चेंज नहीं कर देनी है। इसका मतलब कि कई बार जो है प्रेग्नेंट लेडीज इस टाइम पर जो है ठंडा पानी पीना शुरू कर देते हैं, या फिर आप फैन चलाना शुरू कर दे रहे हो, स्वेटर वगैरह पहनना आपने बंद कर दिया है। तो ऐसे में आपको सर्दी, खांसी, जुकाम या तबीयत खराब हो सकती है, तो ये गलती नहीं करनी है। अभी मौसम एकदम से गर्म नहीं हुआ है, तो आपको या तो रूम टेम्परेचर पे जो पानी है वो पीजिए, या फिर हल्का गुनगुना पीजिए। ठंडा पानी अभी आपको नहीं पीना है। और साथ ही साथ अभी भी हल्का स्वेटर या शॉल वगैरह लेकर रखिए, पैरों में सॉक्स पहनिए। हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है, पानी पीने में कमी नहीं करनी है, क्योंकि जो बेबी के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड है उसके लिए आपका अच्छे से पानी पीना, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, लास्ट के 3 मंथ्स हैं, तो इस टाइम पर बच्चे का ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा होता है। तो ऐसे में आपकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। और अगर आप इसको लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि भाई क्या चीज़ खाएं प्रेगनेंसी टाइम में जो कि हेल्दी रहो हमारे बच्चे के लिए, तो आपकी हेल्प के लिए हमने जो है थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए डाइट चार्ट बनाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरी का टाइम पास है तो आपको अपने लिए हॉस्पिटल बैग भी रेडी कर लेना चाहिए। आपको ज़रूरत होगी बेबी के ज़रूरी सामान की और अपने ज़रूरी सामान की भी। तो हॉस्पिटल बैग है, उसमें किस हिसाब से चीज़ रखेंगे, मौसम के अकॉर्डिंग। तो मौसम अभी ठंडा भी है, तो आपको हल्का स्वेटर वगैरह बच्चे का रखना है, सॉक्स, मिटन, कैप वगैरह रखनी चाहिए। और साथ में अंदर पहनाने के लिए कॉटन के कपड़े भी रखने हैं। ये सब अच्छे से धुले हुए धूप में सुखाकर प्रेस करके आपको रखने हैं। ऐसे ही अपने लिए भी कपड़े रखें, अपने लिए कॉटन के कपड़े रखें, और ऊपर ओढ़ने के लिए कुछ शॉल या हल्का स्वेटर भी आपको रखना चाहिए। इसके अलावा हॉस्पिटल बैग में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्या रखनी चाहिए, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हॉस्पिटल बैग का सही टाइम पर रेडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार डिलीवरी टाइम से पहले भी हो जाती है। तो एकदम से आपको सब चीज़ों के लिए भागना ना पड़े, तो डिलीवरी से कम 1 महीना पहले आपको अपना हॉस्पिटल बैग रेडी कर लेना चाहिए। नंबर 3, आपको डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ें करनी है उसकी तैयारी भी अभी से करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डिलीवरी के बाद बेबी की केयर के लिए कौन आपके घर में से आने वाला है, आपकी मदर इन लॉ या फिर कोई भी रिलेटिव हैं जो आने वाले हैं, उनसे पहले से बात करके रखिए। उन्हें बताइए कि ये टाइम डिलीवरी का है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान कीजिए। इसके अलावा बेबी की केयर कैसे करनी है, इस चीज़ को भी आपको पहले से ही थोड़ा समझ लेना चाहिए, ताकि बेबी के आने के बाद आपको एकदम से जो है टेंशन ना हो कि मैं बेबी के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, तो इसके लिए हमारा एक और चैनल है माय बेबी केयर, जिस पर हम न्यूबॉर्न बेबीज़ की या बेबीज़ की केयर कैसे करते हैं, मदर को अपनी केयर कैसे करने डिलीवरी के बाद, इस पर वीडियोस बनाते हैं। तो आप वो चैनल देखकर अपनी जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर सकते हैं। डाउट्स हैं आपके मन में तो वो पहले से ही क्लियर करके रखें, ताकि डिलीवरी के बाद एकदम से आप पर प्रेशर ना आए। अगली चीज़ कि आप अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो अपने आप को जितना हो सके एक्टिव रखें। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई परेशानी है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं है, सब आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल चल रही है, तो अच्छा मौसम है तो उसका फ़ायदा उठाइए। सुबह 15 से 20 मिनट वॉक कर लिया, हल्की हल्की धूप है, और शाम के टाइम पर भी आपने ऐसे वॉक कर लिया। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको डक वॉक, बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी चाहिए। हल्के फुल्के काम जो है करते रहें घर में, ऐसा नहीं है कि पूरा बेड रेस्ट आपको करना है। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसा करने से जब आप मूवमेंट अच्छे से करते हो, तो ऐसा करने से आपके पेल्विक एरिया की मसल्स जो है वो थोड़ी रिलैक्स होंगी, और इनसे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं। साथ ही साथ हल्का गुनगुना पानी पीना, ये भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है। मौसम फरवरी मार्च का है, तो ऐसे में आप थोड़ा बहुत केसर दूध भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, और खजूर वाला दूध भी पी सकते हैं।
ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसा कोई काम ना करें जो कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम काम हो, कोई सोफ़ा खिसका रहे हो आप या फिर कोई सामान ऊपर से उतार रहे हो। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपकी डिलीवरी में परेशानी आ सकती है, बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये जो मौसम होता है इस टाइम पर बहुत जल्दी लोगों को वायरल इन्फेक्शंस, कफ, कोल्ड, फीवर, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अभी आपका डिलीवरी का टाइम बहुत पास है, तो ऐसे में आपको अपने आप को जो है सेफ रखना है। तो सेफ रखने से मतलब है, पहली बात तो अपना ठंड का ध्यान रखेंगे, अच्छे से कपड़े पहनेंगे। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना आपको अवॉइड करना है। घर में किसी को कफ, कोल्ड, फीवर है, उनसे आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस टाइम पर कफ, कोल्ड वगैरह डिलीवरी के टाइम पर आप ऐसे बीमार रहोगे तो आप बहुत कमज़ोर फील करोगे, डिलीवरी में परेशानी आ सकती है। तो इसीलिए अपने आपको बचाना है आपको। साथ ही साथ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है कि कोई ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आप पी रहे हो कि आपको कफ, कोल्ड हो जाए। जितना हो सके आपको घर में बना हुआ सिंपल खाना खाना है। बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और पैक्ड फूड खाना भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अपने खाने में आपको तुलसी, अदरक, हल्के गर्म पानी को इंक्लूड करना है, क्योंकि इन चीज़ों से जो आपकी इम्यूनिटी है वो अच्छी होगी और आप कई तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स, आपको अपना जो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान रखना है। अपना वेट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कम हो जाती हैं, तो ऐसे में आपकी डिलीवरी में परेशानी आती है और ब्लड प्रेशर, शुगर या फिर आपका जो हीमोग्लोबिन है वो काफ़ी कम है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, डिलीवरी पर असर पड़ेगा। तो आपको अभी से ही चीज़ों पर ध्यान रखना है, ताकि इस चीज़ में डिलीवरी के टाइम पर आपको कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। डिलीवरी पास में आने वाली है, तो ऑल द बेस्ट। सब कुछ अच्छे से होगा। किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस है, सवाल है मन में कि डिलीवरी पर ये चीज़ कैसे होगी या फिर क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।